Yes. So first question of the test was a solution of equation x plus 5y equals to 11 is. क्या आपके ऑप्शन है? अब इनमें से जो भी सोल्यूशन होगा ऑफ दिस इक्वेशन वो डेफिनेटली इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो वन बाय वन ऑप्शन से चेक करते जाते हैं, राइट, कि कौन सा ऑप्शन जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. सबसे पहले मैं x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 यहाँ पर पुट करूंगी एंड आई विल वॉच आउट कि क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. चलो ऑप्शन ए चेक करने के लिए मैं x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 इस इक्वेशन में फीड किया तो मेरे पास x प्लस 5y कितना आता है. इट टर्न्स आउट टू बी 2 प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 2 प्लस 5 which is actually equal to 10, right. तो वंस मेरे पास इसमें x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करके 10 आ गया, तो क्या 10 11 की इक्वल है? नो. सो दिस इज नॉट इक्वल टू 11. इन फैक्ट इसका राइट हैंड साइड 11 था, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट कमिंग आउट टू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर दिस इक्वेशन व्हेन वी पुट x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1. तो इट मींस 2,1 is not a solution for this equation. ऐसे ही हम इसको पुट एंड चेक कर लेंगे, ऐसे ही हम इसको पुट एंड चेक करेंगे. और जब मैं x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 2 यहाँ पर पुट करूंगी तो मैं देखती हूँ मेरे पास क्या आएगा. 1 प्लस 10 दैट इज 11 और 11 इक्वल्स टू 11, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मुझे मेरा solution for the equation मिल चुका है, that is 1,2 and option which is correct is C option. जी को आप चेक करना चाहो कर लो, पर जरूरत तो है नहीं because आंसर तो हमें मिल चुका है. सिंगल आंसर MCQ है. Yes. So second question is the point 1,1 lies on. ये आपके ऑप्शंस हैं, right. अब यहाँ पर क्या x एक्सिस आंसर हो सकता है? भाई x एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करता है उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है. तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर y कोऑर्डिनेट तो 1 है. ठीक है. क्या y एक्सिस आपका आंसर हो सकता है? नो, क्योंकि y एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, बट यहाँ पर x कोऑर्डिनेट तो 1 है. तो इसका मतलब 1,1 ना तो x एक्सिस पर लाई करेगा ना ही y एक्सिस पर लाई करेगा. ठीक है. तो अब बच्चे बी पार्ट और सी, इन दोनों में से मैं देख सकती हूँ कि मेरी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो सकती है. तो यहाँ पर अब वन बाय वन हम चेक कर लेते हैं. भाई x1 एंड y ऑल्सो 1. जब मैं यहाँ पर फीड करूंगी तो मैं देख रही हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड विल नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ऐसा है तो इसका मतलब इसको भी 1,1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा. 3 ऑप्शंस हमने डिलीट कर दी हैं, तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी पार्ट. एंड इन फैक्ट बाय x1 और y1 जब हम फीड कर रहे हैं तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 0 बन रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड कम्स आउट इक्वल टू राइट हैंड साइड. ये भी हम देख पा रहे हैं, राइट. सो डन. यस. Third question is, if the line x plus 3 is equal to 2x plus 7 and y equals to 7 intersects at point Q, तो coordinates of point Q are. अब यहाँ पर ये रिलेशन गिवन है. अगर यहाँ से मैं x निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा? भाई फर्स्ट स्टेप में I can write x minus 2x is equal to 7 minus 3 and in fact minus x equals to 4. This implies x equals to minus 4. x minus 4 y equals to 7. ये दो लाइंस की बात हो रही है. अब ये कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी? x equals to minus 4 y equals to 7. पॉइंट तो दिख गया. कौन सा है? minus 4, 7. So C option is the correct option. Yes. So now here comes the fourth question of the test. तो यहाँ पर क्या गिवन था कि point A is on the negative direction of y axis such that the distance between A and the origin O is 3 units, then the coordinates of the point A are, right. तो एक तो वे है कार्टेशियन प्लेन बनाओ, उस पे इन सारे कंडीशंस को अप्लाई करो,
फिर अपना आंसर देख लो। बट अगर आप ध्यान से देखो तो जिस पॉइंट की बात हो रही है इट इज ऑन वाई एक्सिस, ये हमें पता है। तो अगर पॉइंट ए वाई एक्सिस पर है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्या होने वाला है, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कौन सी ऑप्शन में नजर आ रहा है, यस, इन दोनों में। तो डेफिनेटली मेरा आंसर या तो बी होगा या सी होगा, तो ए और डी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद और थोड़ा ध्यान से पढ़ें तो पॉइंट ए इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, राइट। अब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का क्या मतलब है कि वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, यस, नेगेटिव होगा। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो हाँ जी इन दोनों में से आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, यस। तो क्वेश्चन नंबर 5, इन क्वेश्चन नंबर 5 present age of father is given to be x years, present age of the son is given to be y years, right। फिर एक स्टेटमेंट गिवन है उसको आपको एक्सप्रेस करना है एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट में क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ द फादर दैट इज गिवन टू बी x years is 5 more than 6 times age of son, 6 times age of son क्या है, 5 years, ठीक है। तो हमने अब स्टेटमेंट पढ़ी और ये रिलेशन बना लिया। दोबारा स्टेटमेंट पढ़ो, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 5 more than 6 times the present age of son, राइट। तो यहां से आपके पास इक्वेशन बन चुकी है। अब ऑप्शन देख लो, कौन सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स क्वेश्चन क्या है, फिगर गिवन है, इन द गिवन फिगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज ऑफ पॉइंट ए व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस इज। तो यहाँ पर पॉइंट ए ये हमें नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट्स देख लें। अगर इसके और कोऑर्डिनेट्स की हम बात करें तो यस, पॉइंट ए के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट 2। वी कैन रीड दिस फ्रॉम द फिगर। तो वंस आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए, अब आपको क्या करना है, इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं व्हेन रिफ्लेक्टेड इन एक्स एक्सिस। तो भाई इसकी इमेज के कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, along the same perpendicular, जितना डिस्टेंस ऊपर है एक पॉइंट उतना ही डिस्टेंस हम एक्स एक्सिस के नीचे ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका इमेज ऑफ पॉइंट ए आ जाएगी एंड फ्रॉम हियर यू कैन रीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ पॉइंट ए। कितनी हैं बोलो, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, -1, -2, ठीक है। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3, -5 इज, ऑप्शन से चूज करना है, राइट। तो कोऑर्डिनेट है -3, -5, मींस x कोऑर्डिनेट इज -3 एंड y कोऑर्डिनेट इज -5। तो भाई x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट -5, पॉइंट मिल गया, यस, सी ऑप्शन दैट इज आर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, a 2-digit number is 27 more than the number obtained by reversing its digits। और यहाँ इंफॉर्मेशन गिवन है कि यूनिट डिजिट इज x, 10th डिजिट इज y। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं अपना 2-digit नंबर लिखूं तो क्या होगा, इट विल बी 10y + x, क्योंकि 2-digit नंबर है, 2 डिजिट है, और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, x है, और 10th प्लेस पे जो डिजिट है दैट इज गिवन टू बी y, राइट। तो इसके हिसाब से जब हम नंबर लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं इट इज द फॉर्म 10y + x, राइट। तो अब वे नंबर तो लिख लिया जो 2-digit नंबर है। नाउ वी अप्लाई द कंडीशन, 10
y plus x, that is this number, 2-digit number जो आपने लिखा है, is 27 more than the number obtained by reversing its digits. मतलब x की जगह y हो जाएगा और y की जगह x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 10x plus y, right? तो आपके पास आ गया है that 10y plus x is equal to 10x plus y is 27. तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो you get the equation as minus x plus y minus 3 equals to 0. राइट, जब आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, अब आपको गिवन है एक और इन्फॉर्मेशन, दैट इज y इक्वल्स टू 4. तो अगर मैं यहाँ पर अब y को 4 प्लेस कर दूं तो ऑन पुटिंग y इक्वल्स टू 4 व्हाट आई गेट minus x plus 4 minus 3 equals to 0. तो यहाँ से जो मैं सिंप्लीफाई करूंगी, I get minus x plus 1 equals to 0 and this implies x equals to 1. x equals to 1 आ चुका है, y equals to 4 given है. अब 2-digit नंबर आपको बताना था क्वेश्चन में, तो यस क्या होगा, 10 into y that is 4 plus x that is 1. So 40 plus 1 means 41. So D option was the correct option. Right? एक और चीज, भाई ये तो मैंने पूरा आपको अच्छे ढंग से करके दिखा दिया. अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते तो यहाँ पर आपको 2-digit नंबर निकालना था. आपने शुरू में डिजिट्स प्लेस करके देखा कि 2-digit नंबर कुछ इस टाइप का होगा और इसको आपने इस फॉर्म में लिख लिया 10y plus x. तो जब आपने इतना ही काम किया था, तो अगर आप इस चीज पे ध्यान देते, राइट, तो आपको ये पता चल जाता कि इस प्लेस पे क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, यानी 10th प्लेस पे कौन सा डिजिट है, बेसिकली 4 है, और इस कंडीशन के अंडर ही हमें नंबर निकालना है. तो 10th डिजिट पे, हाँ जी, डिजिट 4 चाहिए, कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में तो है. भाई इतना लंबा काम करने की जगह सीधा इतनी इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन से भी हम कहीं ना कहीं अपना आंसर तो देख ही पा रहे हैं ना. क्वेश्चन नंबर 9. The coordinates of the point where the line 3x plus 4y equals to 12 meets the x-axis and y-axis are respectively. Right? तो अगर लाइन मीट करती है x-axis को, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ऑफ द लाइन एंड द x-axis, उसमें जो आपका y कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0. राइट, अगर मेरे को पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स x-axis निकालना है तो y कोऑर्डिनेट विल बी 0. तो यहाँ पर y को मैं 0 पुट कर देती हूँ, तो दिस टर्म विल बिकम 0 इक्वल्स टू 12. तो x कितना आ जाएगा, 4. तो देयरफॉर आपको पॉइंट मिल गया वेयर द लाइन कट और मीट द x-axis, दैट इज 4,0. ठीक है, अब रिस्पेक्टिवली वर्ड है तो मतलब 4,0 पहले आएगा. क्या यहाँ पहले है, नहीं. क्या यहाँ पहले है, नहीं. क्या यहाँ पहले है, यस. इधर भी 4,0 नहीं है, -4,0 है. तो आंसर नजर आ रहा है कि सी ऑप्शन विल बी योर आंसर. बट अब देखो, हम वेयर द लाइन मीट्स y एक्सिस वो वाला पॉइंट भी निकाल लेते हैं. तो उस केस में x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो यहाँ पर जब मैं x को 0 रखूंगी ये टर्म 0 बन जाएगी. तो 0 plus 4y equals to 12 आ जाएगा. तो y equals to 3 आ जाएगा. एंड हेंस आपका पॉइंट क्या आएगा, 0,3. अब जो मैंने ऑप्शन टिक करी थी इसमें हम देख रहे हैं सेकेंड पॉइंट 0,3 ही है. देयरफॉर द आंसर स्टैंड्स. सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. यस. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल डिस्टेंस कवर्ड आपको x किलोमीटर गिवन है, टोटल फेयर रुपीज बाय गिवन है, और टैक्सी चार्जेस की बात हो रही है. अब यहाँ पर अगर हम अपना क्वेश्चन पढ़ें तो उसमें बोला टैक्सी चार्जेस ₹20 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर. तो 20 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर ले रही है एंड ₹12 पर किलोमीटर फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कवर्ड.
यानी कि अगर टोटल डिस्टेंस x किलोमीटर्स है तो पहले किलोमीटर के लिए तो कितने ले रही थी 20 रुपीज, है ना। और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, सब्सिक्वेंट डिस्टेंस का मतलब इसके आगे जो डिस्टेंस है दैट इज दिस वन, कितना होगा ये वे कंप्लीट, तो आपके पास x था, ये 1 किलोमीटर है, तो सब्सिक्वेंट डिस्टेंस कितना है x माइनस 1। तो इसके लिए उसने फेयर दे रखा है ₹12 पर किलोमीटर, तो यानी कि x माइनस 1 किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा 12 इंटू x माइनस 1, राइट। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, फर्स्ट किलोमीटर के फेयर को और रिमेनिंग डिस्टेंस के फेयर को, तो आपके पास टोटल फेयर आ जाता है, और टोटल फेयर कितना गिवन है y, दिस इज इक्वल टू y, राइट। यहां से जब आप इसको ठीक करके लिखोगे तो ये बनता है 20 प्लस 12x माइनस 12 इक्वल्स टू y, विच गिव्स यू 12x माइनस y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से अगर मैं देखूं तो मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, माइनस 12x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 0। एंड इन फैक्ट इसको और इसको देखें, वन एंड द सेम थिंग, तो यहाँ पर y को आगे लिख सकते हैं, यस। देन माइनस 12x यहाँ पर आ रहा है, यस। देन माइनस 8 भी यहाँ पर आ रहा है, यस, इक्वल्स टू 0। तो इट मीन्स हम देख रहे हैं कि आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू, ध्यान से, राइट। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में एक फिगर गिवन है और उसने बोला है कि एंगल POQ दैट इज दिस एंगल इज 79 डिग्री। हाँ जी, ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज ट्रू, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि these two lines are parallel, this is acting as a transversal, right, and these two angles are interior angles on the same side of the transversal। तो इन दोनों का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री होने वाला है। तो अगर ये 101 डिग्री है ऊपर वाला एंगल, तो ये कितना होगा, डेफिनेटली 79 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। इसके बाद आते हैं हम आगे सेकेंड पार्ट पे। If two lines are intersected by a transversal, then corresponding angles are equal. It is a false statement. In fact, it is a not true statement जो हमें चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, पैरेलल लाइन। अगर यहाँ पर एक टू पैरेलल लाइंस होता और बाकी सारी स्टेटमेंट यही होती तो इट वुड हैव बीन अ ट्रू स्टेटमेंट, बट अभी सिंस यहाँ पैरेलल वर्ड नहीं है तो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। तो ये वो एक स्टेटमेंट मिल गई है जो कि नॉट ट्रू है। इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। ट्रू स्ट्रेट लाइंस AB एंड CD कट ईच अदर एट O। AB एंड CD कट ईच अदर एट O। मैंने सिचुएशन बना दी। अब यहाँ पर आपके पास एंगल BOD 63 डिग्री गिवन है और एंगल BOC भी वो कहता कितना होगा 63 होगा। हाँ जी, ट्रू है कि फॉल्स है? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों लीनियर पेयर हैं। तो अगर ये 63 डिग्री है तो ये 63 डिग्री नहीं हो सकता, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो देयरफॉर हम यहाँ से देख रहे हैं कि हमें एक और नॉट ट्रू स्टेटमेंट मिल गई है, दैट इज द थर्ड स्टेटमेंट। अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज 45 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ का मतलब भाई अगर मैं एक एंगल x ले लूं तो ये खुद का ही कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि x plus x is equal to 90 डिग्री, राइट। यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 2x equals to 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल कितना आ गया, एंगल टर्न्स आउट टू बी 45 डिग्री। तो ये जो बोल रहा है इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू कि मेजर ऑफ एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ इज 45 डिग्री। तो इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो जो नॉट ट्रू स्टेटमेंट्स हैं वो कौन सी हैं, सेकेंड एंड थर्ड। तो आंसर इज डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ट्रू स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इन चारों में से। सबसे पहली स्टेटमेंट है द पॉइंट 0, -2 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ 3x plus 4y equals to -8। भाई अगर ये पॉइंट इसके ग्राफ पर लाई करता है तो डेफिनेटली ये पॉइंट इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो पुट करके देखें, x को 0 और y को -2। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में 3x plus 4y है। अगर मैं x को 0 पुट कर दूं और y को -2 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0 - 8
and in fact you get -8 and this is equal to the right hand side क्योंकि right hand side पे भी -8 है. So therefore yes, point 0, -2 lies on the graph of this equation. So this is a true statement. इसके बाद आता है second part. Second part में क्या है? The graph of x plus 2y equals to 7 passes to the point this. इसका मतलब again this point will satisfy this equation. तो अगर मैं x को 7 और y को 0 यहाँ पर रखती हूँ तो मेरे पास 7 equals to 7 आता है, which is true. तो therefore बिल्कुल ठीक कह रहा है कि इसका ग्राफ इस पॉइंट से पास होगा. तो ये भी क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है. नेक्स्ट है एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, व्हिच इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. क्योंकि हर पॉइंट ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, बट यहाँ तो डज नॉट कहा हुआ है. So this is a false statement. The coordinates of points in the table represent some of the solutions of the equation x minus y plus 2 equals to 0. मतलब ये सारे क्या हैं? इसके solutions हैं. इसका मतलब ये सारे points अगर मैं देखूं in fact they'll satisfy the equation. ठीक है? तो one by one उठा के पुट करते जाओ, देखते जाओ कि कौन कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है. अगर ये सारे सेटिस्फाई कर गए जो इस टेबल में गिवन है तो ये भी एक ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगी. बट अगर नहीं करे तो दिस विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो यहाँ पर जब हम ये वाला पॉइंट उठाते हैं x इक्वल्स टू 3 y इक्वल्स टू -5 तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता. तो अगर एक भी पॉइंट जो इस टेबल में है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये स्टेटमेंट तो कह रही है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स इन द टेबल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन. तो रॉन्ग हो गया क्योंकि ये पॉइंट अभी हमने चेक किया वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, चाहे एक भी हो. अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो दिस इक्वेशन विल बी अ फॉल्स स्टेटमेंट. तो दो फॉल्स स्टेटमेंट मिल गई हैं, दो ट्रू मिल गए. इनफैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड इज योर ट्रू स्टेटमेंट. तो देयरफॉर फर्स्ट एंड सेकंड कहाँ दिख रहा है बेटा? यस, डी पार्ट वाज योर आंसर फॉर द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें आइडेंटिफाई करनी थी स्ट्रेट लाइन, राइट? तो सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं. ए ऑप्शन में क्या गिवन है? ए बी. ए बी को चेक करें कि स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है. तो यहाँ पर हियर इज ए बी, ठीक है, कुछ ऐसे बनी हुई है, राइट? तो यहाँ अगर मैं ध्यान दूं तो ये कंप्लीट एंगल और ये कंप्लीट एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री अगर हो गया तो वी कैन से दैट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन. बट अगर मैं 142 डिग्री प्लस 48 डिग्री करती हूँ, हाँ जी, कितना आता है? 190 डिग्री. इट इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? इट मीन्स ए बी इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, राइट? तो भाई ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है. ए बी और कहाँ नजर आ रहा है? ये रहा. तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता था बिकॉज इसमें भी ए बी हमें नजर आ रहा है, राइट? तो दो ऑप्शन को हमने डिलीट कर दिया. अब आते हैं बी ऑप्शन को चेक करते हैं. बी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर देखो क्यू जेड और क्यू बी की बात हुई है. हियर इज क्यू जेड एंड हियर इज क्यू बी. ये तो रेज हैं. हमने तो यहाँ पर किसकी बात करी है? स्ट्रेट लाइंस की बात करी है और सिंगल आंसर एमसीक्यू है तो बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे, राइट? तो अभी इसको भी होल्ड पे रखते हैं, राइट? अब आ जाते हैं हम सी ऑप्शन पे. भाई एक्चुअली सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. चेक करें, इनफैक्ट वेरीफाई करें. देखो सीडी की अगर हम बात करें तो सीडी कहाँ पर आपको नजर आ रही है? ये, राइट? यहाँ पर 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज 180 डिग्री. तो देयरफॉर सीडी इज अ स्ट्रेट लाइन. इसके बाद है ईएफ. ईएफ कहाँ पर है? ये रही. तो अगर मैं इसकी बात करूंगी तो यहाँ पर 48 डिग्री और 132 डिग्री नजर आ रहा है. तो 48 डिग्री प्लस 132 डिग्री इज अगेन 180 डिग्री. तो ईएफ इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. आईजे, आईजे की अगर बात करें, ये रहा आईजे. अब आईजे को अगर हम देखें तो यहाँ पर 56 डिग्री प्लस 124 डिग्री देख लेते हैं कितना होता है. इट इज 180 डिग्री. तो इसका मतलब अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो आईजे इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन. जीएच की बात करें, ये रही जीएच, राइट?
अब यहाँ है 143 डिग्री प्लस 37 डिग्री को चेक करना है, एंड दिस इज ऑल्सो यू कैन सी इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। तो ये चारों की चारों क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो हेंस सी ऑप्शन वाज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में प्लॉट करने को बोला गया है पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और फिर एरिया ऑफ द फिगर ए बी सी डी हमें निकालना है। तो पहले कार्टेशियन प्लेन बना लें। अब हमें पॉइंट्स मार्क करने हैं, तो सबसे पहले a 0,2 है, इट इज हियर, देन b 3,0 हियर, देन c 0,-2 हियर, देन d -3,0 हियर। अब बोला गया कि फिगर ABCD का एरिया निकालना है, A B C D का एरिया निकालना है, ठीक है। अगर इसका एरिया निकालना है तो यहाँ पर भाई ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इनफैक्ट इस ट्राइंगल में अगर मैं ये लेंथ देखूं 2 यूनिट, ये लेंथ देखूं 3 यूनिट, इस ट्राइंगल में भी ये लेंथ 3 यूनिट, ये लेंथ इज 2 यूनिट, इस ट्राइंगल में भी ये लेंथ 2 यूनिट और ये लेंथ 3 यूनिट। तो इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि सारे ट्राइंगल्स में आपको लेंथ या तो 2 यूनिट्स मिल रहे हैं या 3 यूनिट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट अगर मैं ये पहले वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लूँ तो इट विल बी हाफ इंटू बेस दैट इज 3 यूनिट्स इंटू हाइट दैट इज 2 यूनिट्स। तो इसको अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो मुझे पूरे फिगर की एरिया मिल जाएगी, यस बिल्कुल मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 12 स्क्वायर यूनिट्स एज द आंसर। तो आंसर इज C option. Yes. Question number 15. The line which passing through the point this and this is. तो ये आपको चूज करनी थी, राइट। तो जो भी इक्वेशन आप चूज करोगे उसको ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए, ठीक है। तो 1 by 1 आप इक्वेशन उठाते जाओगे और ये तीनों पॉइंट्स को पुट करके चेक करते जाओगे कि क्या ये तीनों पॉइंट्स इक्वेशन को सैटिस्फाई कर रहे हैं। तो जब आप ऐसे करोगे तो आप देखोगे ये इसको भी नहीं तीनों करेंगे सैटिस्फाई, इसको भी नहीं तीनों सैटिस्फाई करेंगे, इसको भी नहीं तीनों सैटिस्फाई करेंगे। इनफैक्ट डी ऑप्शन में जो y = 2x - 3 है उसको तीनों पॉइंट सैटिस्फाई करेंगे। करके दिखाओ, देखो यहाँ पर y1 है, x2 है, तो x को अगर 2 रख दूं तो यहाँ से बन जाता है 1 और y 1 है, यस इट सैटिस्फाइड। x3 y3, तो y तो 3 है, x को 3 रखें तो यहाँ से भी 3 आता है, 3 = 3, दिस ऑल्सो सैटिस्फाइड, ठीक है। नेक्स्ट x1 y -1, x1 y -1, तो ये 2 - 3 बनता है, -1 = -1, बिल्कुल ठीक, ये भी सैटिस्फाई कर रहा है। तो यस आंसर इज डी ऑप्शन। 16th question. Write the value of a plus b plus c when this is in the form ax plus by plus c = 0. तो पहले इसको इस फॉर्म में लिख लें, तो ये क्या बनेगा 3x - 5y plus 2 = 0। अब आपको यहाँ से ऑन कंपैरिजन पता चल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है 2। a plus b plus c निकालना है, that is 3 - 5 plus 2, that is -2 plus 2 means answer is 0. Question number 17. Write the value of complement of 79 degree plus supplement of 99 degree. Complement of 79 degree क्या होगा 90 degree minus 79 degree, that is 11 degree, plus supplement of 99 degree क्या होगा 180 degree minus 99 degree, that is
81 degree. So ultimately your answer will be 92 degree. Right? Done. Next question. That is question number 18. Write the area of triangle which formed by the lines x equals to y, y equals to 2 and x equals to 4 on the Cartesian plane. तो सबसे पहले Cartesian plane बना लेते हैं. अब जब आप x equals to y को Cartesian plane पे बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी सी लाइन आएगी. Right? Y equals to 2 will be parallel to x-axis. To come like this. X equals to 4 will be parallel to y-axis. और ये कुछ इस ढंग से बनेगी. राइट? तो कार्टेशियन प्लेन पे हमने तीनों लाइंस बना दी हैं. अब उसने बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस. ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रही है ये. राइट? इसका एरिया आपको निकालना है. अगर इसका एरिया निकालना है तो इतना तो क्लियर है दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है? तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. राइट? तो हाफ इंटू, अब ये बेस देखना है कितना है. ठीक है? अगर ये बेस हमें देखना है तो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट को निकालूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो ये पॉइंट इट इज लाइंग ऑन x इक्वल टू 4, तो x कोऑर्डिनेट तो 4. दिस पॉइंट इज लाइंग ऑन y इक्वल टू 2, तो y कोऑर्डिनेट तो 2 है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए. अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो यहाँ पर ये पॉइंट y इक्वल टू 2 पे लाई कर रहा है, तो देयरफॉर y कोऑर्डिनेट तो 2 है. अब since this point is also lying on x equals to y, तो means x और y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के क्या होंगे? सेम होंगे. तो कोऑर्डिनेट्स आ गए 2, 2. तो हाँ जी, बेस पता चल गया कितना होगा? यस, कितना है? इट इज 2 यूनिट्स. राइट? देख पा रहे हो? राइट? ये पॉइंट 2, 2 है, ये पॉइंट 4, 2 है. तो जब आप देखोगे कार्टेशियन प्लेन पे तो दिस डिस्टेंस टर्न्स आउट टू बी 2 यूनिट्स. तो ये तो 2 यूनिट्स आ गया. इनटू हाइट की बात करनी है, दैट इज वेरी हाइट. इसकी लेंथ निकालनी है. तो यहाँ पर अगेन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स देखने कितने आए हैं, फिर उसके हिसाब से हम लेंथ निकाल देंगे. तो ये पॉइंट x इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, तो x कोऑर्डिनेट 4 होगा. एंड सिंस x इक्वल टू y, तो y कोऑर्डिनेट भी कितना होगा? 4 होगा. तो ये लेंथ कितनी होगी? यस, दिस पॉइंट इज 4, 2 एंड दिस पॉइंट इज 4, 4. दिस लेंथ इज आल्सो 2 यूनिट्स. तो hence कितना आ गया? 2 square units, which is your answer. Question number 19, which was very easy. देखो यहाँ पर एक फिगर गिवन थी और साथ में गिवन था कि AB पैरेलल टू DE है. तो आपको x की वैल्यू निकालनी है. भाई अगर AB पैरेलल टू DE है तो L इज वर्किंग एज अ ट्रांसवर्सल. तो अगर ये 102 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 102 डिग्री बाय पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. Further, this is a straight line, so these two angles are forming linear pair. तो 102 डिग्री प्लस x डिग्री किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर. तो वहां से आपके पास x आ जाता है कितना? 78 डिग्री. Hence answer. Question number 20. Question number 20 में temperature of liquid can be measured in Kelvin unit as x degree K or in Fahrenheit units as by degree F. ये given है. The relation between the two system of measurement of temperature is given by a linear equation. Then write the temperature of the liquid in Fahrenheit if the temperature of the body is 303 degree Kelvin. Right? तो यहाँ पर फ़ारेनहीट में आपको टेम्परेचर निकालना है और फ़ारेनहीट में टेम्परेचर y रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है? और केल्विन में x रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब यहाँ अगर 303 डिग्री केल्विन गिवन है, मतलब x की वैल्यू 303 हमें रखनी है और इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी है. तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 303 माइनस 273 प्लस 32. तो y आपके पास आ जाएगा 9/5 इंटू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास
30 plus 32 and this implies y equals to 5 से ये कैंसिल हो जाएगा तो अल्टीमेटली बनेगा 54 plus 32 and this turns out to be 86. तो आपके पास फ़ारेनहीट में टेम्परेचर आ गया है. क्वेश्चन नंबर 21. An angle is 14 degree more than its complement, then write the value of the angle. Let the angle be x degree and it is given in the statement that it is 14 degree more than its complement. Right? ये होगा complement of x and the angle is 14 degree more than its complement. Right? तो यहाँ से आप x निकाल लो तो आप देखोगे कि x कितना आता है. It turns out to be 52 degree, which is your answer. Question number 22. That y varies directly as x means y equals to kx, right? Further, y 12 है when x is equal to 4. तो y 12 है when x is 4. तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी और यहाँ से k की वैल्यू 3 आ गई है. And in fact, when I put this value here, I get y is equal to 3. ठीक है. अब वो कह रहे हैं write the value of y when x equals to 5. जब x की वैल्यू 5 होगी तो ये y की वैल्यू क्या होगी? 15, which is your answer. Question number 23. क्वेश्चन नंबर 23 में हमें बोला गया था कि ग्राफ बनाने हैं हमें इन दो लीनियर इक्वेशंस के. एंड इन फैक्ट मैंने पहले ही ऑन द कार्टेशियन से इन दोनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ बना दिए हैं. एंड वी हैव गॉट दीज टू स्ट्रेट लाइंस. दिस इज रिप्रेजेंटिंग 4x minus 3y plus 4 equals to 0 and this is representing 4x plus 3y minus 20 equals to 0. राइट. अब मुझे क्या करना है? मुझे एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस लिखना है. तो एरिया बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस कौन सा है? ये वाला, राइट, विच इज अ ट्राइंगल. तो इसका एरिया लिखना है मुझे. तो एरिया क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ पर हाफ इंटू बेस कितना है? इधर 5 यूनिट्स इधर 1 यूनिट. तो टोटल कितना हुआ? 6 यूनिट्स. इंटू हाइट कितनी है भाई? यहाँ पर y कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं दैट इज 4 विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. तो वही आपकी हाइट होगी. तो यहाँ पर हाइट इज 4. तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है? 12 स्क्वायर यूनिट्स, विच इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 24. Write the value of k if x equals to 2, y equals to 1 as a solution of this equation. अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इट विल सैटिस्फाई द इक्वेशन. तो यहाँ पर x को 2 फीड कर दो एंड y को 1 फीड कर दो. तो आपके पास यस k कितना आ गया है? 7. क्वेश्चन नंबर 25. इन दिस फिगर राइट द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब यहाँ पर सबसे पहले इस शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं. अब इस शेडेड रीजन का अगर हम ये एरिया निकालें तो दिस इज अ ट्राइंगल और AO is serving as the height for this triangle. तो अगेन मैं कौन सा फॉर्मूला लगा सकती हूँ इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस. बेस कितना यूनिट्स है भाई? 3 यूनिट्स इधर है और 4 यूनिट्स इधर है. तो टोटल बेस इज 7 यूनिट्स इंटू हाइट कितनी है? इट इज 5 यूनिट्स. यहाँ इंटरवल्स बने हुए थे, ठीक है, तो वहां से आप देख सकते थे. तो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आ गया. प्लस ये शेडेड एरिया तो हो गया. अब ये शेडेड एरिया देखना है तो ये कैसे निकलेगा? बड़े ट्राइंगल में से छोटे ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दो तो आपके पास ये वाला शेडेड एरिया ऑब्टेन हो जाएगा. तो बड़े ट्राइंगल का एरिया अगर हम देखें तो अगेन बड़े ट्राइंगल के लिए दिस OE इज सर्विंग एज द ऑल्टीट्यूड, राइट. और इनफैक्ट ये जो छोटा ट्राइंगल है इसके लिए भी दिस इज सर्विंग एज द ऑल्टीट्यूड. तो अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला लग सकता है फॉर बोथ द एरियाज ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स, राइट. तो यहाँ पर सबसे पहले बड़े ट्राइंगल का एरिया देख लेते हैं. हाफ इंटू बेस कितना है?
भाई 1 2 3 4 5 6 6 यूनिट्स इधर है, 3 4 5 6 6 यूनिट्स इधर है, तो को फिर 12 यूनिट्स इज द बेस इनटू हाइट कितनी है 1 2 3 4 5 यूनिट्स। ठीक है, अब इसमें से मुझे क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, दैट इज इसका एरिया। तो ये कितना होगा, हाफ इंटू बेस 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट्स इंटू हाइट कितनी है 3 यूनिट्स, राइट। कैलकुलेट कर दो अब, तो यहाँ से आपके पास आएगा 35/2, राइट, प्लस यहाँ से 30 माइनस यहाँ से 21/2। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 35/2 प्लस 30 माइनस 21/2, इनको क्लब कर दो तो 35 माइनस 21 कितना होता है 14/2 प्लस 30, तो ये 14/2 मीन्स 7 और 7 प्लस 30 मीन्स आंसर इज 37 square units. Question number 26. If this point lies on the graph of this equation, then write the value of A. A कहाँ पर है, ये। अब ये पॉइंट अगर इस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई कर रहा है तो मीन्स ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो कर दें यहाँ पर x3 और by 4 पुट, तो 3 into 4 is equal to A into 3 plus 6, तो बनेगा 12 equals to 3A plus 6, so 3A is equal to 6, A equals to 2, which is your answer. Yes. Question number 27. In the given figure, L and M are straight lines and Q is to X given है 2 is to 1, तो आपको value of Z लिखनी है। अब Q is to X अगर 2 is to 1 है, तो यानी अगर मैं Q को 2 के ले लूँ तो x कितना है k, right, and this is a straight line, so they are forming linear pair, means k plus 2k will be equal to 180 degree, तो यहाँ से आएगा 3k equals to 180 degree और यहाँ से आएगा k equals to 60 degree, और अगर ऐसा आ गया तो it means x आपके पास आ चुका है कितना 60 degree, so these two are straight lines and x and z are vertically opposite angles. So z की वैल्यू आ गई है, yes, it is 60 degree. Question number 28. Write the sum of number of points which lie in the second and fourth quadrant. The points are, भाई अगर कोई पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। अगर कोई पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है। नाउ अभी जो मैंने बोला उससे हम ये इंटरप्रेट कर पा रहे हैं कि मुझे इन पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जिनका एक कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो और एक कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो। तो बस जल्दी से ढूंढ डालते हैं, अलग अलग सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले देखने की जरूरत ही नहीं है, तो काउंटिंग ही करनी है ना, सम ऑफ द नंबर ऑफ पॉइंट्स ही तो करना है। चलो करें भाई, ये तो हो नहीं सकता, इसका ये नेगेटिव है, तो ये एंड ठीक है। और अगर आप बाइफरफिकेशन भी करना चाहते हो तो दिस लाइज इन second quadrant, this lies in fourth quadrant, this lies in fourth quadrant, this lies in second quadrant, this lies in fourth quadrant and this lies in second quadrant। ठीक है, तो हमें इसकी वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछे थे जो इन दोनों में लाई करते हैं, तो हमने ऑब्जर्व किया कि पॉइंट्स क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं फॉर लाइंग इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट और जल्दी से मार्क आउट कर लिए, राइट। यहाँ से आंसर आ जाएगा, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, तो आंसर इज 6। क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर एक फिगर हमें नजर आ रही है, यहाँ पर L M N Q स्ट्रेट लाइंस हैं, N इज पैरेलल टू Q, राइट, तो हमें नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स लिखने हैं, राइट। अब N इज अ स्ट्रेट लाइन, डन,
तो अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स इस फिगर में देख लेते हैं। फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स्थ पेयर, सेवेंथ पेयर, एट्थ पेयर, नाइन्थ पेयर, 10th पेयर। और कोई पेयर हो नहीं सकता। Therefore, answer was 10 pairs of vertically opposite angles. Last question, that is question number 30. Question number 30 में क्या given है? Point A, B, C, D, E. In fact, इनके coordinates, right? तो अब मुझे value of this लिखनी है, ठीक है? लिख दें? चलो भाई, ये किसके बराबर होगा? एब्सिस्सा ऑफ सी सबसे पहले क्या है? -5। एब्सिस्सा इज द कोऑर्डिनेट। -2 into ordinate of B. Ordinate of B means by coordinate of B, that is -3, plus 1/5 ordinate of D, that is 10, ठीक है, plus 1/2 abscissa of A, that is -2, plus 1/3 ordinate of E, that is 15, right? चलो, अब वंस मैंने ये लिख लिया है तो अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं। ये कैलकुलेट करना है तो ये आ जाएगा -5 + 6 + 2 - 1 + 5, तो ये आपके पास -5 + 5 कैंसिल हो गया। 6 + 2 8, 8 - 1 7, which is your answer. Done.